बात करते हैं व्यवस्था सिद्धांत यानी सिस्टम थ्योरी। तो व्यवस्था सिद्धांत यानी सिस्टम थ्योरी क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्यवस्था सिद्धांत को हम आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं। व्यवस्था की अवधारणा पर आधारित इस सिद्धांत का प्रारंभ 1920 में जीव विज्ञान में हुआ। कहने का मतलब यह है कि व्यवस्था से संबंधित जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की सबसे पहली शुरुआत हमें जीव विज्ञान में देखने को मिलती है। और जीव विज्ञान में जीव वैज्ञानिक लुडविग वान बर्टलेंगी के द्वारा 1920 में इस सिद्धांत का जिक्र जीव विज्ञान में किया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि भाई जीव विज्ञान में सबसे पहले जो जीव वैज्ञानिक थे लुडविग वान बर्टलेंगी, उन्होंने 1920 में इस कंसेप्ट का इस्तेमाल जीव विज्ञान में सबसे पहले किया। उसके बाद जीव विज्ञान के बाद ये कंसेप्ट नृशास्त्र या मानव शास्त्र में ये कंसेप्ट में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे विचारक हैं मानव शास्त्र वाले, नृशास्त्र के उन विचारकों ने मानव शास्त्र में इस थ्योरी को अप्लाई करने की कोशिश की लुडविग वान बर्टलेंगी के बाद, यानी जीव विज्ञान के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे, इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय समाजशास्त्री टॉलकाट पार्सन को जाता है। 1931 में टॉलकाट पार्सन ने समाजशास्त्र में इस थ्योरी को अप्लाई किया और इस थ्योरी को बहुत ज्यादा विस्तृत तरीके से उन्होंने इसका विश्लेषण किया। साथ ही साथ वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण भी उनके द्वारा इस थ्योरी में किया गया। इसके बाद टॉलकाट पार्सन के बाद 1931 उसके बाद समाजशास्त्र के बाद ये कंसेप्ट हमें देखने को मिला मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान के बाद ये कंसेप्ट हमें देखने को मिला राजनीतिक विज्ञान में। 1953 में डेविड स्टर्न ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम के माध्यम से इस सिस्टम प्रणाली अप्रोच को राजनीतिक विज्ञान में कहते हैं अप्लाई करने की कोशिश की। उसके बाद हम इसके विकास की अगर बात करें तो राजनीतिक विज्ञान में इसके प्रयोग के बाद तो लोक प्रशासन में साइमन और चेस्टर बर्नार्ड ने इसका प्रयोग किया। तो हम जिक्र कर रहे थे कि भाई राजनीतिक विज्ञान में 1953 में डेविड स्टर्न के द्वारा इस थ्योरी को द पॉलिटिकल सिस्टम नामक अपनी पुस्तक में अप्लाई करने की कोशिश की। उसके बारे में उन्होंने सिस्टम थ्योरी के बारे में उन्होंने इस पुस्तक में जिक्र किया। लेकिन हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो लोक प्रशासन में इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत और विकसित करने का श्रेय सबसे पहले हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड को जाता है और मेरी बात खालिद और नॉर्मन व्हीलर इसके अन्य समर्थक रहे। तो सिंपल सी बात है कि सिस्टम थ्योरी के तहत जो विचारकों को हम याद रखने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, साइमन, चेस्टर बर्नार्ड और मेरी बात खालिद एंड तुम्हारा नॉर्मन व्हीलर, यानी ये चार विचारक हैं जो कहीं ना कहीं सिस्टम अप्रोच के बारे में बात करते हैं, व्यवस्था सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ध्यान समझ में आ गया। अब ये तो रहा कि भाई व्यवस्था सिद्धांत का विकास किस किस तरीके से हुआ। अब हम व्यवस्था सिद्धांत के अर्थ और परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि हम व्यवस्था कहते किससे हैं और इसकी डेफिनेशन के तहत विद्वान इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो व्यवस्था दृष्टिकोण वह पद्धति है जो समस्त सामाजिक वैज्ञानिकों में एक रूपता स्थापित करने का प्रयास करती है और इसके लिए व्यवस्था को केंद्र बिंदु मानती है। अब देखो व्यवस्था सिद्धांत के अर्थ की अगर हम बात करें तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि समस्त सामाजिक विज्ञानों को ये जोड़ने की बात करती है व्यवस्था सिद्धांत। और जोड़ा किस माध्यम से जाएगा, व्यवस्था के माध्यम से जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सभी सामाजिक विज्ञान आपस में जुड़े और उस जुड़ने की जो बॉन्डिंग है उसको हम किस नाम से जानेंगे, व्यवस्था के नाम से जानेंगे। तो यानी कि जुड़ाव को व्यवस्था कहने की बात कर रहा है कि अगर कोई चीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ये तो रहा कि व्यवस्था का अर्थ, भाई कोई चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कि भाई कहीं ना कहीं व्यवस्था सिद्धांत को अप्लाई करने वाले विचारक बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि बहुत सारे सामाजिक विज्ञानों को आपस में जुड़ना चाहिए और जुड़ने का जो उनका एक माध्यम होगा वो कौन होगा, व्यवस्था होगा। तो यानी जुड़ाव को व्यवस्था का नाम कहीं ना कहीं बोल रहे हैं। उसके बाद हम अर्थ की बात करें तो वान बर्टलेंगी के अनुसार व्यवस्था अंतर क्रियाओं में निहित तत्वों का समूह होता है। कहने का मतलब यह है कि जो लुडविग वान बर्टलेंगी है जिन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान में 1920 में इसका प्रयोग किया था, तो वो कहते हैं कि व्यवस्था अंतर क्रियाओं में निहित तत्वों का योग होता है। यानी क्या कह रहे हैं, व्यवस्था अंतर क्रियाओं में निहित तत्वों का योग होता है। व्यवस्था अंतर क्रियाओं में निहित तत्वों का योग का मतलब क्या है कि हमारे अंतर्मन में जो तत्व है वो तत्व जो क्रिया कर रहे हैं तो उन क्रियाओं का योग क्या है, व्यवस्था है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में जो भी अंग है, जो वो अंग काम कर रहे हैं तो उनके काम करने का जो एक पूरा स्ट्रक्चर है, कोई काम ये कर रहा है
बाद वो काम दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह से उसको इस तरीके से ग्लूकोज की बात करते हैं शरीर में कि भाई हम खाना खाते हैं, पेट में पाचन होता है, पाचन के बाद कहीं ना कहीं से ग्लूकोज हमें मिलता है। तो एक प्रोसेस हो रही है हमारे अंतर्निहित में जो तत्व है वो तत्व क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। तो अंतर क्रियाओं में निहित तत्वों का समूह क्या है, व्यवस्था। यानी जो हमारी बॉडीज में जो तत्व है वो जो वो काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं उसको हम व्यवस्था कहेंगे। क्योंकि अगर व्यवस्था में काम नहीं होगा तो उसको हम व्यवस्था नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में काम जरूरी ही होगा। तो इसलिए अंतर क्रियाओं में निहित तत्वों का योग का नाम पटुल्वी बाण मतलब भी कहते हैं कि ये व्यवस्था है। व्यवस्था सिद्धांत की बात करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि मानव का शरीर की प्रधान व्यवस्था है तथा उसमें अनेक उपव्यवस्थाएं होती हैं, जैसे संचार तंत्र, कंकाल तंत्र और तंत्रिका तंत्र। प्रत्येक संगठन के द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं और प्रत्येक संरचना के कार्यों को दूसरी संरचना के कार्यों पर प्रत्येक संरचना के कार्यों का दूसरी संरचना के कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि बोलते हैं कि जैसे हमारे शरीर की व्यवस्था है, जैसे मैंने भी बताया कि भाई अब उसमें प्रत्येक जो तत्व है उनके अपने अपने काम होते हैं। अब वो तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़ करके ही वो क्या कर रहे हैं, एक व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि तत्व तो है लेकिन वो एक दूसरे से अगर जुड़े नहीं होंगे, इंटरलिंकेज नहीं होगी तो हम उसको व्यवस्था का नाम नहीं देंगे। व्यवस्था हमारी तभी होगी तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो शरीर में हमारी क्या है, एक व्यवस्था है। उसी तरीके से ये व्यवस्था को एक संगठन में स्थापित करने की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि प्रत्येक संगठन के द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं और प्रत्येक कार्यों का जो प्रभाव है वो दूसरी संगठन में भी पड़ता है, यानी उनकी संरचनाओं में पड़ता है। कहने का मतलब है कि संगठन में भी क्या है, कार्य बटे हुए होते हैं और उन कार्यों के बढ़ने के बाद से वो सभी संगठन के लोग एक उच्च अधिकारी से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से उनके अपने आपस में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। इस तरीके की बात करते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्येक संगठन के द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं और प्रत्येक संरचना के कार्यों का दूसरी संरचना के कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। ये बोलता है कि जो संगठन है, प्रत्येक संगठन के द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं, लेकिन उस संगठन में जो संरचना है, यानी जो लोग हैं, जो तत्व है, एक तत्व का प्रभाव उस संरचना के दूसरे तत्वों पर पड़ता ही पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था में जो अंग होंगे, उन अंगों का प्रभाव दूसरे अंगों पर जरूर पड़ेगा। मैं सिंपल से जैसे बोल रहा हूँ, इंटरलिंकेज यहाँ पे होने जरूरी है, तभी हम उसको व्यवस्था कहेंगे। तो इस तरीके से संगठन में व्यवस्था की बात करें, यहाँ तक समझ में आएगा। व्यवस्था का लक्षण यह है कि उसके अंगों या भागों में परस्पर निर्भरता और अंतर संभव होनी चाहिए। ये समझ में आएगा। अगर आपसे कोई व्यवस्था पूछेगा तो सिंपल सी बात है कि अंदर जो भी तत्व है वो तत्व जो काम करते हैं अपने अंगों में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उन तत्वों का वो जुड़ाव को हम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। यानी अंगों या तत्वों के काम करने की प्रक्रिया और साथ ही साथ वो काम के साथ एक दूसरे से जो जुड़े हुए वो उनका जुड़ाव को हम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। यानी उन तत्वों का जो जुड़ाव है वो व्यवस्था है। चाहे हमारे शरीर की बात करें या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या किसी भी फॉर्म या कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल को ले सकते हैं।